तो अब हम लोग अपने इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इन 2 दिनों में आपने बहुत सारी कक्षाएं की, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग चीज़ों पे, व्यवहारिक और आपने कुछ प्रैक्टिकल काम भी किया है, सैद्धांतिक काम भी किया है, कुछ थ्योरी की क्लासेस आपने की और आपने कुछ प्रैक्टिकल भी किए हैं। अब हमारे बीच में श्रीमान अतुल गंगवार जी, हमारे भारतीय चित्र साधना के अखिल भारतीय सचिव मौजूद हैं। मैं अतुल जी से निवेदन करूंगा कि अब इस समापन सत्र को संबोधित करने का कष्ट करें। अतुल जी। सभी को नमस्कार। 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो रहा है। हम सभी लोग जो इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि आप 2 दिन के लिए आए हैं, लेकिन इसकी तैयारियों में हम लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे। चर्चा हो रही थी देशव्यापी राष्ट्र जो कार्यशाला करनी थी उसकी। तो हमें अच्छा भी लग रहा है कि 2 दिन के लिए आप लोग आए, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि अब आपसे अलग होना पड़ेगा 2 दिन, क्योंकि हर चीज़ जो शुरू होती है उसका एक अंत तो होता ही है। लेकिन जो 2 दिन में मैंने यहाँ देखा, सीखा, समझा आपके साथ, और कल जो आपके साथ चर्चा भी हुई, खुशी इस बात की है कि आप लोग यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं, कुछ सीख कर जा रहे हैं। और कल जब आपसे चर्चा कर रहे थे, जो आपका उत्साह और जो आपका चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ और जो एक जिज्ञासा थी, मुझे लगता है कि उसका समाधान पूर्ण रूप से होना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो लोग यहाँ पर, जो आपके साथ जुड़े, यशार्थ जी, गोविंद पांडे जी, अपने अभिनय के लिए जिन्होंने वर्कशॉप की, ललित जी, ऐसे लोगों ने आपको जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं, मुझे लगता है कि आपके जीवन में आगे चलकर बहुत काम आने वाली हैं। और भारतीय चित्र साधना की ओर से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। हम लोग निरंतर मिलते रहेंगे, हम लोग देखकर खुश होते रहेंगे जब आप अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़, अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स बनाएंगे। जब आपका नाम उसमें हम लोग देखेंगे तो हम सबको बड़ी खुशी होगी कि आपके जो जीवन की जो ये यात्रा थी, इसके अंदर हमारा भी कोई सहभाग था, इसमें हमारे भी कोई एक योगदान रहा। जिज्ञासाएं बहुत होंगी, आगे चल के उनके समाधान भी चाहिए होंगे, लेकिन जैसे अरुण जी यहाँ पर हैं जो अपना ये पूरा फिल्म आयाम का क्षेत्र देखते हैं, नरेंद्र जी हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में भी हमारे प्रमुख हैं, आदित्य जी हैं, वो सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं इसके लिए भी आश्वस्त हूँ। भारतीय चित्र साधना आपके लिए एक राह खोल रहा है, लेकिन इस राह में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, इसकी अभी मैं आश्वासन एक आपको देता हूँ। भारतीय चित्र साधना का जो बात और विचार, जैसे मैंने कल भी बताया था कि देश में भारतीयता, हाँ, इसमें हमारी एक शर्त तो ज़रूर है। जिस बात विचार के लिए भारतीय चित्र साधना की स्थापना की गई है, जिस भारतीयता, जिस अपने पारिवारिक मूल्यों, जिस संस्कृति, जिस कला की हम बात कर रहे हैं, अगर उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने साथ खड़ा पाएंगे। आप बाज़ार के लिए काम करेंगे, बाज़ारी दृष्टि से काम करेंगे तो शायद हमारा साथ आपको वहाँ ना मिल पाए। देश के लिए काम करेंगे तो हम सदैव साथ हैं। देश के विरुद्ध काम करने का प्रयास करेंगे तो ये भी हमारा अनुरोध है कि भाई उसमें हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का 2 दिन का हमारा आपका एक साथ और एक संबंध बना है, वो देश में एक सकारात्मक सिनेमा, जो कि मैंने आपको बताया 2016 में जब हम लोग 245-50 फिल्मों के साथ जब हमने पहला फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया था, दिल्ली में हम 800-850 फिल्में थी हमारे पास। लेकिन जब हम व्यवस्थित हुए तब भी हमें रिस्पांस मिला। मैं पिछली बार भाई साहब नेशनल अवार्ड की जूरी में था, तो वह टोटल जो फिल्में आई थी पूरे देश भर में, जबकि सरकार का बड़ा प्रयास रहता है और ये बड़ा उसमें चीज़ें रहती हैं, लगभग 300-325 के आसपास फिल्में उनके पास थी। हमारे पास 712 फिल्में थी देश के कोने कोने से, विभिन्न भाषाओं की, विभिन्न राज्यों से। तो एक राष्ट्रव्यापी पहचान मिली है, और हमने कोई ढका छुपाव करके काम नहीं किया है। यहाँ बैठा जो भी व्यक्ति है, जिसके साथ भी आपने इंटरेक्ट किया होगा, उसने आपको कोई सुनहरे सपने नहीं दिखाए होंगे, जीवन की एक वास्तविकता से आपको परिचय कराया होगा।
ख्वाबों को लेकिन साकार कैसे किया जाता होगा, इसके लिए मार्गदर्शन करने का प्रयास किया होगा। आपने जो हमें उंगली पकड़ाई है, हम उसको लेकर एक मंजिल की ओर चलना चाहते हैं। देश भर में मैंने जैसे बताया कि हमारे लगभग 15 जगहों पर हम इस तरीके की वर्कशॉप्स कर रहे हैं। हम लगभग 10-11 जगह कर चुके हैं, अभी कोचीन में होने वाली है, दिल्ली नोएडा में होने वाली है। इससे पहले हम रोहतक, अहमदाबाद, जयपुर ऐसी जगहों पर हम वर्कशॉप्स कर चुके हैं। मैसूर में हम कर चुके हैं। तो हमें हर जगह से ऐसे योग्य, ऐसे लोगों का संबंध और संपर्क स्थापित हमसे हो रहा है, जिससे हमें लगता है कि आने वाले भविष्य में भी जिस तरीके की सिनेमा की बात हम करते हैं, जिस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज़ की हम बात करते हैं, उनके लिए एक अच्छे फिल्मकारों की जो एक, जिसे कहते हैं, एक पीढ़ी तैयार हो रही है। तो वो भी हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धक और अच्छा हमें लग रहा है। हमारी जो जैसे यहाँ पे कई शिक्षक हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब उनका विद्यार्थी एक तरक्की करता है, कहीं अच्छी जगह दिखता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग आज अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। ऐसे ही हमारे साथ जो वरिष्ठ लोग जुड़े, जब 2016 में हमने पहला फेस्टिवल किया तो मधुर भंडारकर जी हमारे साथ जुड़े, जैकी श्रॉफ उसमें थे, राहुल रवेल साहब उसमें थे। तो ऐसे लोग जब जुड़े और धीरे 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 मुझे इस बार का बड़ा ध्यान है, भोपाल में विवेक अग्निहोत्री जी थे, और कश्मीर फाइल्स जब रिलीज़ नहीं हुई थी, ये इंडस्ट्री को जो लोग जानते हैं और समझते हैं, वहाँ सफलता के हिसाब से आदमी का मिजाज बदलता है, उसका भाव बदलता है। लेकिन भारतीय चित्र साधना के साथ विवेक जी इस तरीके से जुड़े थे, जब फिल्म फेस्टिवल का हमने अनाउंसमेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं भोपाल आके 4 दिन रहूँगा, जब तक ये फेस्टिवल चलेगा पहले दिन आऊँगा और आखिरी दिन सबके बाद में जाऊँगा। फिर अचानक कश्मीर फाइल्स बहुत बड़ी हिट हो गई, दुनिया उनके पीछे घूम रही थी, हमें लगा हमें भी पीछे घूमना पड़ेगा। कहीं वो लंदन जा रहे हैं, कभी देश के किसी कोने में जा रहे हैं, कहीं लोग उनको मतलब जिस तरीके का एक माहौल बना कश्मीर फाइल्स को लेकर, तो हमें लग रहा था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आए ना। फिर हमने कहा कि आएंगे नहीं तो किसी तरीके से अनुरोध करो, कम से कम इनॉग्रेशन में तो आएँ। लेकिन संगठन की सोच जो थी, भारतीय चित्र साधना की सोच, जिसके साथ वो जुड़े थे और जिन्होंने हर जगह कहा कि मैं ऐसे फिल्मकार तैयार करना चाहता हूँ, मैं ऐसे फिल्मकारों को आगे देखना चाहता हूँ जो अपनी कहानी कहें, लंदन की, विदेश की कहानी ना कहें। जैसी फिल्में आती हैं कि चले गए वहाँ बाहर जाके, अपनी कहानी कहें। और भारतीय चित्र साधना के साथ उनको जुड़ के इस बात की खुशी थी कि हम ऐसी ही कहानियों को प्रमोट करें, ऐसे ही फिल्मकारों को प्रमोट कर रहे हैं। वो आए, जितना उनका सुरक्षा का तामझाम था, हमें लग रहा था कि भाई साहब ये एक दिन बाद कहें कि हम जाना चाहते हैं, पर नहीं भाई साहब, वो भी 4 दिन रहे। उनका जेट सिक्योरिटी, ये वो जो सारा था। तो एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने में भाई साहब बहुत काम होते हैं। अब सुरक्षा की दृष्टि से उनकी सुरक्षा के लिए तो जेट सिक्योरिटी लगी है, लेकिन अगर उन पे हमला करने वाला बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे। तो संगठन को भी चिंता थी, हम भी मन से ही मना रहे थे कि वो कहेंगे मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं 1 दिन के लिए आऊँगा। लेकिन भाई साहब वो 4 दिन आए, कश्मीर फाइल्स का स्क्रीनिंग हुआ, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो उसमें अभिनेत्री भी हैं, पल्लवी जोशी जी, उनको भी बुलाया, वो भी रही 2 दिन। और 2 बड़ी अच्छी चीज़ें हुई। अक्षय कुमार जी उस फेस्टिवल में जुड़े, उन्होंने जो जिनको पुरस्कार मिले थे उनको अपनी ओर से राशि अनाउंस की। पल्लवी जी और विवेक अग्निहोत्री जी ने 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए की राशि 5 साल के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की, जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हम लोग देंगे। तो एक बड़ी चीज़ हुई। 2 ऐसे लोगों को भी चुनने के लिए उन्होंने कहा कि जो भारतीय चित्र साधना के साथ जुड़े हुए हों और अच्छा काम करते हों, अगर हम उन्हें रिकमेंड करेंगे तो आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर उनको हम साथ भी देंगे, उनको अपने साथ काम भी कराएंगे और 1-1 लाख रुपये भी देंगे। मैं ये छोटी छोटी सी चीज़ें इसलिए बना रहा हूँ कि एक कई बड़े लोगों ने सिनेमा जगत की दृष्टि देखते हुए, जिसका हम बॉलीवुड कहते हैं, जिसका भारतीयता से आज की तारीख में कोई लेना देना नहीं, जबकि भारतीय सिनेमा होना चाहिए था, जो बॉलीवुड बनकर अपने को फ़ख्र महसूस करता है, उस सिनेमा ने जिस तरीके से हमारे बात विचार को, हमारे देश की सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इन सब पर जो चोट पहुंचाई थी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में आया कि भाई इसको काउंटर करने के लिए उसका विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी लाइन खींचना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।
तो वो हमारे वरिष्ठों ने तय किया कि भाई हम क्यों ना बड़ी लाइन खींचें, हम क्यों ना ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें। भाई कहीं दिन है कहीं रात है, तो जहाँ रात है वहाँ कहीं दिन भी होगा, तो हम क्यों ना ऐसे लोगों को लें जिनके पास ये मंच नहीं है। तो विवेक जी का कहना यह था कि मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूँ कि ऐसे ऐसे शहरों से लोग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं कि जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरीके के फिल्म समारोह में उनकी फिल्में दिखाई जाएंगी, उनकी फिल्मों को पुरस्कार मिलेगा। हमारे जो चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के बारे में लोगों का मानना ये है कि हम किसी भी सरकारी तंत्र जो 40, 50, 100 करोड़ रुपए खर्च करके जो सुविधाएं जुटाता है, जो करता है, हम लोग आपस में अपनी मेहनत से, अपने बात विचार को जो लोग प्रोत्साहित करने वाले ऐसे लोगों से उस चीज़ को बड़ी सहजता से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े मज़े मज़े में कर लेते हैं। उसके पीछे ताकत आप ही लोग हैं। आज आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। 2023 में हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो नरेंद्र जी ने कहा है कि हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित करेंगे, वहाँ आपकी फिल्में आएँ, क्षेत्रीय फिल्में आएँ, क्षेत्रीय भाषा की फिल्में आएँ। भाषा चाहे हिंदी भी हो लेकिन कहानी आपके गांव देहात की हो, आपके घर की हो, आपके कस्बे की हो, ऐसी कहानियाँ हों, सकारात्मक कहानियाँ हो, प्रेरक कहानियाँ हों। किसी ने मेरे को बड़ी एक अच्छी चीज़ कही कि जिस दिन इस देश में 2-3 दिन अखबार बंद हों, 2-3 दिन टीवी न्यूज़ चैनल ना दिखाई दें, तो समझो देश में अमन और शांति है। देश इतना पॉजिटिव रहता है कि भाई कोई आज खबर नहीं है। मतलब लखनऊ में अगर 2 दिन अखबार ना आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या बुरा हुआ, क्योंकि ये जिस तरीके से एक टॉर्चर और एक प्रेशर बनाते हैं लोगों के दिमाग में कि समाज में बुरा ही बुरा चल रहा है। बुरा नहीं चल रहा। अगर बुरा चल रहा होता तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, यहाँ इतने सारे लोग अपना समय लगा कर नहीं बैठे होते, हम भी कहीं से चलकर नहीं आए होते। हमें भी पता है सब अच्छा चल रहा, लेकिन अच्छी चीज़ों, अच्छी बातों को बताने वाले लोग नहीं हैं, उनको कहने के लिए, क्योंकि उनको वो प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, उनको कोई कहीं से कोई बैकअप नहीं मिल पा रहा है, कहीं से उनको मार्ग नहीं दिख रहा है। तो भारतीय चित्र साधना की जब उन्होंने स्थापना की तो एक छोटा सा पौधा लगाया, और आज 6 बरस में 2016 में हम शुरू हुए, 2022 में हम हैं, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर हमें हमारी पहचान बनी है। जिन लोगों के बीच में हम काम करते हैं, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, उनके व्यवहार से हमें ये पता चलता है। एक समय था लोग हमारे यहाँ आने में उनको लगता था कि भाई धक्के, मतलब धक्के तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ी कष्ट होता था, मुश्किल होती थी, वो लोग हमारे साथ नहीं खड़ा होते थे। आज लोग कहते हैं हमें क्यों नहीं बुलाते आप, हमें क्यों नहीं कहते। तो आने वाले दिनों में जब यहाँ पर बड़े कार्यक्रम होंगे तो आपको और बड़े लोगों के साथ संपर्क करने का जो है वो मौका मिलेगा। तो एक हमने आप लोगों के लिए, आप लोगों की वजह से एक देश में एक राष्ट्रव्यापी माहौल, एक राष्ट्रीय, एक जो फिल्मकार हैं, देश की सोच रखने वाले फिल्मकार हैं, इन लोगों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप लोग यहाँ से हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, अच्छा काम करेंगे, हमें भी फ़ख्र महसूस होगा, आपको भी अच्छा लगेगा हमें बताते हुए। हमारे जो टीचर्स जिनके साथ आप लोगों ने इंटरेक्ट किया है कि देखिए सर हमने ये काम किया, आप हमारा ये लिंक लीजिए, आप ये देखिए, हमें भी उसको और आगे प्रसारित करने में बड़ा आनंद आएगा। तो मुझे लगता है कि 2 दिन की कार्यशाला आप लोगों के जीवन में एक, मैं कहता हूँ कि रोशनी की किरण बनकर आई होगी। इसको आपको विस्तार देना है अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपनी चीज़ों से। हम लोग आपके लिए सदैव उपलब्ध हैं। भारतीय चित्र साधना की अपनी एक वेबसाइट है जहां आपको चित्रभारती.org करके जहां आप जाएंगे तो भारतीय चित्र साधना से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, कुछ नई चीज़ें जो हो रही हैं वो आपको मिलती रहेंगी। वहाँ ईमेल आईडी है, कभी कुछ लगे, कभी आपको लगे हमसे बात करनी है, यहाँ किसी व्यक्ति से बात करनी है, तो मैं उनसे बिना बात करे, क्योंकि उनको भी मैंने उत्साहित देखा है, तो मुझे लगता है उनकी ओर से बिना बात करे मैं कह सकता हूँ कि आपको अपने क्षेत्र में कभी भी कहीं किसी चीज़ की मदद लगे, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अच्छी फिल्मों के लिए, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, एनिमेशन के लिए, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा अपने आप में क्षेत्र है। और अच्छा लगेगा कि आप लोग मिलकर कोई प्रोडक्शन करें, आप ही में से कोई लिखे, आप ही में से कोई सिनेमाटोग्राफी करे, आप ही में से कोई डायरेक्ट करे। वो जिस दिन होगा उस दिन बहुत आनंद आएगा। तो मैं एक बार फिर आपके जो उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ भारतीय चित्र साधना की ओर से, अपने तमाम जो हमारे यहाँ पे अधिकारी गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी ओर से, और
आप कामयाब हों, सफलता प्राप्त करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और हमें भी गर्व करने का मौका दें कि हम आपके साथ जुड़े, आपके साथ रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपके मार्गदर्शन से आज ये कार्यशाला फलीभूत हुई है। तो सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि अगर आपने हम लोगों का मार्गदर्शन ना किया होता, आपने हमें प्रोत्साहित ना किया होता, तो शायद हम आज इस कार्यशाला के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी कुछ लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा। श्री नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र जी भाई साहब ने हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, जो कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं। नरेंद्र जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं। हम सौरभ मिश्र जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो कि हमारे विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख हैं, जिनकी मदद से हमें सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो गई। सारा तकनीकी जो साजो सामान है वो सौरभ मिश्र जी की मदद से हमें उपलब्ध हुआ है और इतनी अच्छी जगह हमें मिल गई है। तो हम सौरभ जी का भी बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमेशा मिलती रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना अच्छा सेटअप, इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छी जगह अगर हम बाहर लेने जाएंगे तो उसके किराए में ही हमारा दम निकल जाएगा, हम कार्यशाला तो नहीं कर पाएंगे। तो सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मिलती रहेगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। हम डॉक्टर अशोक दुबे जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। आपके मार्गदर्शन से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। अगर आपने हम लोगों को ढूंढ के इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रोत्साहित ना किया होता तो शायद आज हम लोग यहाँ एक साथ न इकट्ठे होते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी उस फैकल्टी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला और यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान किया। तो उसमें मैं प्रोफेसर गोविंद जी पांडे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के डीन हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपने बड़े ही आसान तरीके से, बहुत ही एक कहानी फॉर्म में हमारे विद्यार्थियों को बड़ा अच्छी टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है। एक नए सब्जेक्ट को जब किसी एक साधारण से विद्यार्थी को बताया जाता है, तो अगर उसे आसान बना के नहीं बताया जाएगा तो वो समझेगा कि ये पता नहीं क्या है, समझना मुश्किल होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने। डॉक्टर यशार्थ मंजुल जी का भी हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो कि प्राध्यापक हैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा और वर्धा से आए हैं। राकेश मंजुल जी हम लोग के थिएटर के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका भी बधाई और धन्यवाद। हम डॉक्टर लोकनाथ जी, जो हमारे सह प्रांत प्रचार प्रमुख हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने पूरे समय यहाँ मौजूद रह के हम सब लोगों का बड़ा सहयोग किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था को, जिन्होंने हमें जगह दी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, सूचना और संवाद केंद्र और विद्या भारती केंद्र को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अगर उन्होंने हमको इस जगह पे कार्यशाला करने की अनुमति न दी होती, हमें सारी सुविधाएं न दी होती, तो हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल था। तो इस विद्या भारती केंद्र और रज्जू भैया इस केंद्र का हम बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं
कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी जगह उपलब्ध करवाई और हमारे कार्य को सफल बनाने में हर तरह का हमें सहयोग दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ललित सिंह पोखरिया हमारे रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार हैं, वो इस समय आ रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी पहुंचने वाले हैं, जिन्होंने अपनी एक अद्भुत अभिनय क्षमता का भी प्रदर्शन किया और बड़ी अच्छी एक्टिंग की क्लास आप लोगों के साथ की। तो ललित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी है जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि ये जो प्रमाण पत्र बने हैं इनको मैं चाहूँगा कि अतुल जी भाई साहब और गोविंद जी सर आप लोग आगे आएँ। यशार जी आप भी आइए। तो मैं एक एक का नाम बुलाऊंगा और आप लोग आके अपना अपना प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। सबसे पहले रिद्धिमा। पुनीत पांडे, ये है कि ये शायद पुनीत जी, चलिए अच्छा ठीक है। सर्वेश कुमार मणि, विकास टमटा, प्रिंस यादव, अभिषेक सिंह, साहेब कुमार, आलोक शेखर मिश्रा, गौरव वर्मा, अमन सिंह, शाश्वत पांडे, उत्कर्ष मणि त्रिपाठी, अभिषेक कसौधन, सिकंदर निषाद, दिवाकर गिरी, अविरल सिंह, आपने भी बहुत मदद की है हम लोगों की। डॉक्टर अभिषेक जी, डॉक्टर लोकनाथ जी, ललित सिंह पोखरिया जी हैं नहीं, सचिन शेखर जी, वसु पाठक, अब ये कुछ हमारे फिल्म आयाम प्रमुख के भी सर्टिफिकेट हैं। पुनीत पांडे जी ये जा चुके हैं, आप ले लीजिए। हाँ एक बहन जी और वहाँ से हाँ उनका भी है, सुनिशा का भी है और ये पुनीत पांडे जी का। आदित्य उप्पल कानपुर से,
ललित सिंह जी नहीं आ पाए हैं। ये यशा मंजुल हम अपने प्रशिक्षकों को भी खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। प्रोफेसर गोविंद जी पांडे जी जी और फिर मैं क्यों पीछे रहूं? हाँ, सारे प्रशिक्षार्थी इधर आ जाएं। तो हमारे बीच में अभी कुछ लोग और उपस्थित हैं, जैसे डिम्पल त्रिवेदी जी आई हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को शॉर्ट फिल्म बनाने में बहुत प्रोत्साहन दिया है और आप मदद करती हैं बच्चों की शॉर्ट फिल्म बनाने में। उमेश मिश्रा जी दूरदर्शन के प्रोग्राम ऑफिसर रहे हैं और आपने लखनऊ दूरदर्शन के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण किया है, बहुत सारे कार्यक्रमों को किया है। और अभी जो इलेक्शन में दूरदर्शन ने भूमिका निभाई है, उमेश जी की उसमें मुख्य भूमिका थी। हमारे मित्र गौतम सिद्धार्थ जी भी यहाँ मौजूद हैं। गौतम जी भारतेंदु नाट्य अकादमी के भूतपूर्व छात्र हैं और इस समय वर्तमान में आप लेखन का कार्य कर रहे हैं, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग का काम फिल्म इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। अभी तक बम्बई में रह रहे थे, अब लखनऊ आ गए हैं, अब यहाँ से काम करेंगे। और डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप पत्रकार हैं, संपादक हैं पायनियर के। रोशन रस्तोगी जी हैं जिन्होंने हमारी व्यवस्था में बहुत मदद की है। तो सबकी मदद से ही आज इस कार्यशाला को हम लोग कर पाए हैं।